19 के करीब बच्चों की डेथ हो चुकी हुई है। कोटला से ए नेगेटिव की बच्ची आसमा, अल्लाह ताला को प्यारी हो गई है, 24-23 साल उसको खून लगता रहा है। जब मुझे पता लग जाता है इसको ब्लड का मसला बन गया है, वीकनेस होना शुरू हो गया, तो मैं इसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले आती हूँ। जैसे इसको ब्लड लगता जाता है 2-4 दिन बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। आप आए जहाँ पे कितनी माएँ हैं, कितने बच्चे हैं जो मुंतज़र हैं उस मसीहा के कि आज मुझे ज़िंदगी कौन देगा। खुद ਉਹਨਾਂ को नेडल लगानी है, वाशरूम तक भी हमारे कंधे पे हाथ के चलती हैं। हमें रोज़ाना की जो हमारी अपने सेंटर की बच्चों के लिए ब्लड की ज़रूरत है, हम वो टारगेट को भी अचीव नहीं कर पा रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लड ना मिलने की वजह से बच्चे की जान भी चली जाती है। सुबह या रात दे 12-1 दा टाइम होना है ते दर्द शुरू हो जानी, अम्मी मेरे बहुत सख्त दर्द है, एक मैं मेरे को बर्दाश्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फुरकान हमीद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट गुजरात। नाज़रीन, आज हम गुजरात सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर जनाब इमरान खान साहब। अच्छा खान साहब, बताइएगा कि आजकल सुंदस फाउंडेशन को किन मुश्किलात का सामना है? फुरकान भाई, जब भी कॉलेज बंद होते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें ना मज़ीद 2-3 मसाइल के ऊपर भी बात करूँगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चों को जब कॉलेजेस ऑफ होते हैं। गुजरात में इस तरीके का वो ट्रेंड नहीं है कि आप गली मोहल्ले में या कहीं जाके आप अपना ब्लड कैंप लगाएं और लोग आके आपको ब्लड दें। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप रेगुलर डोनर बने, ज़रूरत के तहत डोनर नहीं बने। मुश्किलात हमें ब्लड इकट्ठा करने में हो रही हैं और यकीन करें कि हम इतने परेशान हैं इन दिनों में कि बच्चों को बर वक्त ब्लड ना मिलने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हम इंडस्ट्रीज़ में भी जा रहे हैं, हम लोकल सतह पर भी जा रहे हैं। हमें जिस तरीके का ब्लड हमें चाहिए, हमें रोज़ाना की जो हमारी अपने सेंटर की बच्चों के लिए ब्लड की ज़रूरत है, हम वो टारगेट को भी अचीव नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हम मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफार्म हैं, मसाजिद में जा रहे हैं, हम फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, मोबाइल मार्केट में जा रहे हैं, ऑफिस हैं, बैंक्स हैं, हम यहाँ पे जाके अपना डेली बेसिस पे 5 बैग 10 बैग जितने इकट्ठा हो जाते हैं, हम वो बच्चों में आके ब्लड ट्रांसफ्यूज़न फिर करते हैं। आप बता रहे हैं कि ब्लड के हवाले से बड़ी कमी देखी जा रही है, तो इस हवाले से बताइएगा कि थैलेसीमिया के कितने बच्चे जो हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं अभी तक? अल्लाह ताला सबको सेहत दे। ये वो मासूम ज़िंदगी हैं जो आप और मुझसे भीख मांगती हैं ज़िंदा रहने के लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर सिग्नल पे भीख मांगने वालों की भी अल्लाह ताला भीख ख़त्म कर देता है। ये वो भिखारी हैं जिनकी भीख कब्र में जाके ख़त्म होती है। मैं भिखारी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ज़िंदा रहने के लिए वो पेट के लिए मांगता है, ये ज़िंदा रहने के लिए आप और मुझसे ज़िंदगी मांगते हैं कि मुझे कौन आज खून देगा और मैं चंद दिन की सांसें लेके अपनी ज़िंदगी जी सकूँगा। इस साल की बात करूँ तो मैं 25 और 26 दोनों को अगर करूँ तो 19 के करीब बच्चों की डेथ हो चुकी हुई है। और ज़्यादातर मवाद हमारे पास तब ही होती हैं जब हमारे पास बर वक्त ब्लड ना होना। अच्छा खान साहब, बताइएगा कि आप खुद जो है एक वालिद हैं, तो जब आप देखती हैं कि ब्लड की कमी होती है और किसी बच्चे को ब्लड नहीं मिल सकता या नहीं मिल पाता, तो उनके वालिदैन के ऊपर जो घबराहट या जो खौफ होता है वो देखकर आपकी क्या कैफियत होती है, आपको कैसा महसूस होता है? फुरकान भाई, मैं ख़ुद इस पोजीशन से गुज़रा हूँ। मेरी अपनी बेटी है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप के लिए तो इतना मुश्किल होता है। मैं आपको उसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ। तो पहले तो पूरा ख़ानदान खून दे देता है। जी। अब जब उन्हें पता चलता है कि इस बच्चे की ज़रूरत हर 15 दिन के बाद है, तो मेडिकली तौर पे आप दोबारा ब्लड 3 से 4 माह के बाद दे सकते हैं। अब उनके अपने ख़ानदान में भी डोनर हाथ खड़ा कर जाते हैं कि यार हम इतना ब्लड कहाँ से लाएं। उस बाप को अपने से ज़्यादा फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चे को ब्लड लग जाए, ये 15 दिन की जो ज़िंदगी है ये किसी तरीके से जी ले। मैंने शुरू में एक वर्ड इस्तेमाल किया था भिखारी का, मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। भिखारी इस वजह से नहीं कहा था मैंने कि एक भिखारी की भी सिग्नल पे वो अपने पेट के लिए भीख मांगता है, ये अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भीख मांगता है, क्योंकि अभी तक इसका इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि हम ख़ानदान में शादियाँ करने से पहले एक दफ़ा अपने फैमिली डॉक्टर से इसको रुजू कर लें कि भाई हम वो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो करवा लें
جس سے ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو سکے. اس باپ کی آنکھوں میں ہر ٹائم یہی خواب ہوتا ہے, اسے شاید اپنے کھانے کی فکر نہ ہو اس ماں اور اس باپ کو, اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ آج میرے بچے کے لیے بلڈ ارینج ہو جائے. ضرورت کے تحت خون وقتی طور پہ ہم پہ پریشانی آتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں, اپنا خون قطیہ دیتے ہیں, پھر ہم بھول جاتے ہیں. ہم شکر ادا کریں اس رب جلیل کا کہ جس نے ہمیں زندگی دی اور ایک صحت مند زندگی دی. تو جیسے زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے, صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے ٹالتا ہے. تو ہر نوجوان کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ وہ 3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد اپنے جسم کا صدقہ وہ دے. کتنی ایسی قیمتی زندگی ہیں جنہیں ہم بر وقت خون کا عطیہ دے کے ان کی زندگیاں محفوظ کر سکتے ہیں. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سندس فاؤنڈیشن میں ایگزیکٹو مینیجر عمران خان صاحب کی زبانی جانا کہ سندس فاؤنڈیشن میں اور ویسے آل اوور ان بچوں کے لیے خون کی کمی جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھی گئی ہے. لوگوں میں اس چیز کا شعور پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ خون کا عطیہ کرے اور آپ کے عطیے سے ایک جان محفوظ رہے گی. کہ رہی جو زندگی میری تو شہر ظلمت میں چراغ بانٹوں گا اور بے حساب بانٹوں گا. کوشش کریں کہ اپنے حصے کا چراغ بانٹ کر جائیں اور اپنے حصے کے چراغ سے کسی دوسرے چراغ کو روشن کر جائیں, ایک زندگی محفوظ کر کے جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے اور خون کے عطیے کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان فرقان حمید مغل کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں نیوز ڈاٹ گجرات.